उत्तर प्रदेश के एक शांत गांव रूपपुर में सब कुछ साधारण था, सिवाय इसके कि गांव के उत्तर पूर्वी छोर पर एक पुराना श्मशान घाट था। ये श्मशान गांव की जिंदगी का एक हिस्सा था। सूरज डूबते ही रूपपुर की गलियों में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। ये वो खामोशी नहीं थी जो शांति लाती है, बल्कि ये वो डर था जो किसी को नींद में भी डरा दे। पिछले कुछ हफ्तों से गांव के लोगों ने इस डर में कुछ महसूस करना शुरू कर दिया था। दिनकर काका, जो गांव के बाहर अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, रात के खाने के बाद अपनी खाट पर बैठे थे। अचानक उन्हें हवा में तैरती हुई एक अजीब सिसकती हुई आवाज सुनाई दी। वो आवाज इंसान की नहीं थी, न ही किसी जानवर की। दिनकर काका ने अपनी बुढ़ापे की आंखों को फाड़कर श्मशान की ओर देखा, जहां अंधेरा और घना हो चुका था। ये क्या बला है? ये अकेला अनुभव नहीं था। अगले दिन दोपहर में भी जब सूरज सिर पर था, तो कुछ औरतें जब श्मशान के पास से गुजर रही थीं, तो उन्हें मिट्टी के नीचे से किसी चीज के खुरचने या फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। शाम को गांव के चबूतरे पर गांव के पुरुष हुक्का पीने और दिन भर की बातें करने के लिए इकट्ठे होते थे। यही विषय चर्चा का केंद्र बन गया। कल रात मैंने अपने घर की खिड़की से श्मशान की ओर देखा। मैंने वहां कुछ अजीब सी चमक देखी। ऐसा लगा जैसे कोई जलती हुई मशाल लिए घूम रहा हो, पर वह मशाल का रंग नीला था। नीला? नीले रंग की आग तो अशुभ होती है। बूढ़ा सरपंच, जो आमतौर पर शांत रहता था, आज चिंतित लग रहा था। उसने कहा, बातें अब सिर्फ हवा की नहीं है। कल रात मेरे बैल ने लगातार 3 घंटे तक चिल्ला रहा था। वो श्मशान की ओर देख रहा था। उसके शरीर पर पसीना आ रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य चीज से डर रहा हो। गांव के लोग श्मशान के पास अजीब आवाजें सुनते थे, कभी रोने की, कभी चीखने की। इन घटनाओं ने गांव की रोजमर्रा की जिंदगी की लय को तोड़ दिया था। अब रात को कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। श्मशान घाट अब भयानक शक्ति का केंद्र बन गया था। गांव की शांति अब एक अजीब डरावनी चुप्पी में बदल चुकी थी, जिसके नीचे डर की एक लहर दौड़ रही थी। गांव में रहस्य और डर का माहौल गहरा होता जा रहा था। तभी एक दिन दोपहर में रूपपुर की धूल भरी सड़कों पर एक आदमी आया। वो एक अच्छा आदमी लग रहा था। उसके पास एक पुराना थैला था और वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत लंबी यात्रा की हो। गांव के लोग, जो अपनी दुनिया में ही सिमटे रहते थे, तुरंत उस पर ध्यान देने लगे। वो सीधा गांव के सरपंच के पास गया, लेकिन उसकी बातचीत ने गांव वालों को और भी डरा दिया। माफ कीजिए, मैं यहाँ एक बहुत पुरानी जगह के बारे में जानने आया हूँ। मुझे बताया गया है कि इस गांव में एक बहुत पुराना श्मशान घाट है। हाँ है, पर आपको उससे क्या लेना देना है बाबू? आप कौन हैं? मेरा नाम गोपाल है। मैं इतिहास और लोक कथाओं का शोध करता हूँ। मुझे कुछ पुरानी पांडुलिपियों में इस क्षेत्र के एक श्मशान का जिक्र मिला था, जहां एक बहुत ही खतरनाक और दुखद घटना हुई थी। क्या वहां कोई पुराना बरगद का पेड़ है? क्या वहां कोई टूटी हुई समाधि है? क्या कोई अजीब घटना? गांव के लोग अचंभित हो उठे। एक अजनबी का इस तरह श्मशान के बारे में पूछना, जबकि वे खुद उससे डर रहे थे, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। शाम को गोपाल ने श्मशान की ओर जाने की कोशिश की। रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के वृद्ध और आदरणीय पुजारी पंडित दीनदयाल से हुई। पंडित जी ने गोपाल को रोका। बाबू, आप मेरी बात सुनिए। आप यहाँ जो भी खोज रहे हैं वो यहाँ नहीं मिलेगा। यह श्मशान अब सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक चेतावनी है। इस श्मशान की हवा अब बदल चुकी है। हमने हाल ही में कुछ चीजें महसूस की हैं जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, आप इन चीजों को नहीं समझेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, वापस चले जाओ। लेकिन गोपाल की आंखों में खोज की भूख साफ झलक रही थी।
उसने पुजारी को धन्यवाद कहा, पर उसके मन में कोई बदलाव नहीं आया। गोपाल के आने से गांव में श्मशान की चर्चा और भी बढ़ गई थी। लोग आपस में बातें करने लगे और कुछ बेवकूफ युवाओं में उत्सुकता जाग उठी। उन्हीं युवाओं में से एक था सूरज। सूरज एक किसान का बेटा था जो अक्सर गांव की बातों को अंधविश्वास कहकर टाल देता था। गोपाल की बातें सुनकर सूरज ने यह साबित करने का फैसला किया कि श्मशान में कोई भूत या आत्मा नहीं है, सिर्फ जंगली जानवर और हवा की आवाजें हैं। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और रूपपुर गांव की हर खिड़की बंद थी, सूरज ने अपनी योजना को अंजाम दिया। उसने तय किया कि वो श्मशान के पास तक जाएगा और वहीं से वापस आ जाएगा। तभी वहां उसे कुछ अजीब चीज देखने को मिली। सबसे पहले एक रोशनी श्मशान के बीचों बीच उस बरगद के पेड़ के पास दिखाई दी, जिसका जिक्र गोपाल ने किया था। वो रोशनी किसी आग की नहीं थी, वो ऐसी थी जैसे किसी ने चांद की थोड़ी सी रोशनी को पकड़कर मिट्टी के ऊपर रख दिया हो। फिर आवाजें शुरू हुई। ये कोई चीख या रोना नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बुदबुदाहट थी, जैसे कई लोग एक साथ बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे हों, पर उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। वह आवाज जमीन से ऊपर नहीं, बल्कि नीचे से आती हुई लग रही थी। सूरज का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने जाने की हिम्मत नहीं जुटाई। वो छिपकर देखता रहा। उसने देखा कि रोशनी धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर से सरक रही है और जहां जहां वो रोशनी जाती थी, वहां वहां की सूखी घास भी हरी हो जाती है। फिर सबसे डरावनी चीज हुई। उसने हवा में एक आकृति को बनते हुए देखा। एक लंबी औरत थी जिसके बाल खुले हुए थे। सूरज ने देखा कि वो औरत बरगद के पेड़ के चारों ओर घूम रही है और हर बार जब वो घूमती तो एक तेज आवाज निकलती है। सूरज को लगा कि वो उसे ही देख रही है। डर के मारे ने सूरज पलटकर भागा। वो इतनी तेज भागा कि बिना पीछे देखे तब तक दौड़ता रहा जब तक वो अपने घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच गया। अगली सुबह सूरज को बुखार था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और वो किसी से बात नहीं कर पा रहा था। उसका रात का अनुभव कोई मजाक नहीं था। ये एक भयानक सच्चाई थी जिसने उसे तोड़ दिया था। सूरज की हालत ने गांव वालों के डर को और भी पक्का कर दिया। अब उन्हें यह सुनिश्चित हो गया था कि श्मशान में कुछ काली शक्तियां जाग गई हैं। गोपाल, जो इस बीच गांव के सरपंच के घर में रुका हुआ था, लगातार अपनी खोज जारी रखे हुए था। गांव वालों ने श्मशान की सच्चाई जानने का प्रयास करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि इसका एकमात्र रास्ता गांव के सिद्ध पुरुषों और साधकों से संपर्क करना है। गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में एक आश्रम था, जहां एक प्रसिद्ध बाबा रहते थे, जिनका नाम बाबा विश्वनाथ था। बाबा अपनी आध्यात्मिक शक्ति और प्राचीन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। गांव के सरपंच और एक किसान मोहन बाबा विश्वनाथ से मिलने का फैसला किया। पहाड़ों की कठिन यात्रा के बाद वो बाबा के आश्रम पहुंचे। बाबा एक विशाल पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। गांव वालों ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी बात बताई। बाबा विश्वनाथ ने अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज शांत और गहरी थी। रूपपुर का श्मशान, मैंने कई वर्षों पहले इसके बारे में सुना था। यहाँ कोई साधारण भूत नहीं है जो किसी को सता रहा हो। यह एक बहुत ही पुरानी, शक्तिशाली और पीड़ित आत्मा है। ये आत्मा उस महिला की है जिसे गांव वालों ने लगभग 100 साल पहले श्मशान की जमीन पर गलत तरीके से दफन कर दिया था। उस जमाने में वो महिला, जिसका नाम माधवी था, गांव की सबसे सुंदर और नेक लड़की थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने झूठे इल्जाम लगाकर उसे गांव से बाहर कर दिया।
वह बेकसूर थी, पर डर के मारे उसने आत्महत्या कर ली। गांव की मान्यताओं के अनुसार आत्महत्या करने वालों को श्मशान में नहीं बल्कि गांव के बाहर अलग जगह पर दफनाया जाता था। पर गांव के कुछ शक्तिशाली लोगों ने जानबूझकर उसे अपमानित करने के लिए उसे श्मशान के बीचों बीच दफन कर दिया। ऐसा करके उन्होंने न केवल उसे अपमानित किया बल्कि उसकी आत्मा को भी शांति पाने से रोक दिया। माधवी की आत्मा अब गुस्से में है। वो अपनी बेकसूरी का सबूत चाहती है। जब तक ये नहीं होगा, गांव में शांति नहीं आएगी। ये खतरनाक है क्योंकि क्रोधित आत्माएं विनाशकारी होती हैं। गांव वाले कांप उठे। सच्चाई जानने का उनका प्रयास अब उन्हें एक ऐसे ऐतिहासिक अपराध के सामने ले आया था जिसकी सजा अब वर्तमान पीढ़ी को मिल रही थी। उन्हें वापस जाकर इस प्राचीन भूल को सुधारने का उपाय खोजना था। बाबा विश्वनाथ से सच जानने के बाद सरपंच और मोहन बेचैनी से गांव लौटे। उन्होंने तय किया कि इस भयानक सच को गांव वालों के सामने लाना जरूरी है, लेकिन उन्हें डर था कि गांव में डर फैल जाएगा। गोपाल, जिसने इन सारी घटनाओं को उत्सुकता से देखा था, अब और भी उत्सुक हो गया। उसने पूछा कि इस पूरी बात की कोई और पुष्टि हो सकती है? सरपंच ने सोचा कि गांव में सबसे बूढ़ी और सबसे अनुभवी महिला से बात करनी चाहिए। गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम था मंगला। वो गांव की सबसे पुरानी सदस्य थी और अपनी याददाश्त और कहानी सुनाने के लिए मशहूर थी। वो लगभग 90 वर्ष की थीं और अक्सर पुरानी पीढ़ियों की बातें करती थीं। सरपंच गोपाल के साथ दादी मंगला के घर पहुंचे। दादी, हम उस श्मशान के बारे में जानना चाहते हैं। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? किसी ऐसी लड़की के बारे में जिसे गलत तरीके से दफनाया गया हो? दादी मंगला ने एक गहरी लंबी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे याद है। मेरे बचपन में मेरी दादी मुझे रात में डरावनी कहानियां सुनाती थीं। उनमें से एक कहानी माधवी की थी। माधवी गांव की बेटी थी। वो इतनी सुंदर थी कि गांव का जमींदार का बेटा, जो एक घमंडी और बुरा आदमी था, उससे शादी करना चाहता था। माधवी ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। गुस्से में आकर जमींदार के बेटे ने गांव में ये अफवाह फैला दी कि माधवी ने छूत फैला दी है। उस जमाने में छूत की बीमारी को बहुत बुरा माना जाता था। गांव के लोगों को डराया गया और जमींदार के दबाव में पंचायत ने बिना जांच किए उसे गांव से निकाल दिया। माधवी इस अपमान को सह नहीं पाई। वो रोते रोते गांव से दूर चली गई, पर जंगल में न जाकर वो वापस गांव के पास आई और झर खा लिया। उसने एक पत्र लिखा था कि वो बेकसूर है। जब वो मर गई तो जमींदार के बेटे ने बदला लेने के लिए गांव के कुछ गुंडों को पैसे दिए और उन्हें मजबूर किया कि वे माधवी के शरीर को श्मशान के सबसे अपवित्र कोने में दफना दें, जहां कोई अंतिम संस्कार नहीं होता था। जमींदार ने कहा कि ये पापिनी की मौत है। मेरी दादी कहती थीं कि माधवी की आत्मा को जबरदस्ती उस जमीन में बांध दिया गया है। मेरी दादी ने कहा था कि जब तक माधवी की अस्थियों को उस जगह से निकालकर गंगा के पवित्र जल में विसर्जित नहीं किया जाएगा, तब तक उसकी आत्मा शांत नहीं होगी और वो श्मशान के आसपास अपने साथ हुए अन्याय की गूंज पैदा करती रहेगी। अब गांव वालों के पास न सिर्फ एक कहानी थी, बल्कि एक पुख्ता ऐतिहासिक आधार भी था, जो बाबा विश्वनाथ की बातों से मेल खाता था। सच्चाई भयानक थी। सच्चाई सबके सामने आने के बाद गांव में बेचैनी कम हुई और एक सामूहिक अपराध बोध का एहसास फैल गया। अब ये सिर्फ डर की बात नहीं थी, बल्कि अपनी पूर्वजों की गलती को सुधारने की जिम्मेदारी थी। गोपाल, जिसने इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, सरपंच के साथ मिलकर माधवी की अस्थियों को खोजने की योजना बनाना शुरू कर दिया। एक शाम गोपाल अपनी शोध सामग्री लेकर बैठा था। वह
श्मशान में गोपाल को आत्मा के संकेत मिलते हैं। अचानक गोपाल को अपने कमरे में एक तेज ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। गोपाल, जो इस तरह के अनुभवों का आदी था, तुरंत समझ गया कि कुछ हो रहा है। गोपाल ने तुरंत पंडित दीनदयाल और सरपंच को बुलाया। हमें अभी श्मशान जाना होगा। माधवी की आत्मा ने मुझे संकेत दिया है। पुराना पत्थर बरगद के नीचे। मुझे लगता है कि ये उसकी समाधि है, जिसे जानबूझकर छिपा दिया गया था। तीनों आधी रात को श्मशान पहुंचे। हवा अब भी ठंडी थी और श्मशान में एक अजीब सी चुप्पी थी, जो पहले ही एक दर्द और इंतजार से भरी हुई थी। गोपाल ने मशाल की रोशनी में देखा। वहां मिट्टी के नीचे एक लकड़ी का पुराना बक्सा था। बक्से को खोलते ही उसमें से एक कागज का टुकड़ा मिला। वह माधवी का पुराना पीला पड़ चुका पत्र था। पत्र में लिखा था, मैं बेकसूर हूँ। मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए जान दी। मुझे यहाँ मत रहने दो। मुझे शांति चाहिए। माधवी का पत्र उनकी बेकसूरी का अंतिम प्रमाण गांव में एक नई चेतना लाया। गांव वाले अब श्मशान के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेते हैं, न केवल अपने डर को दूर करने के लिए, बल्कि न्याय करने के लिए भी। पंडित दीनदयाल ने कहा, हमने माधवी को एक निर्दोष इंसान के रूप में सम्मान नहीं दिया। माधवी की अस्थियों को श्मशान की अपवित्र मिट्टी से निकालकर पंडित जी के नेतृत्व में पूर्ण वैदिक रीति रिवाजों के साथ गंगा नदी में विसर्जित किया जाएगा। पुरानी गलतियों को सुधारने का प्रयास शुरू होता है। गांव के लोगों ने तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया। सबसे भावनात्मक क्षण वह था जब गांव के सभी लोग श्मशान के सामने सामूहिक रूप से क्षमा मांगी। गोपाल ने इस दृश्य को नम आंखों से देखा। उसकी खोज पूरी हो गई थी। गांव की जागरूकता ने एक पुरानी गलती को सुधारने का रास्ता खोल दिया था। इसके बाद रूपपुर गांव में सब कुछ बदल गया। श्मशान की आत्मा को शांति मिलती है और गांव में शांति लौटती है। रात की डरावनी आवाजें पूरी तरह से बंद हो गईं। अब कोई नीली रोशनी या डरावनी आकृति दिखाई नहीं देती थी। गांव की चुप्पी अब डर की नहीं, बल्कि शांति और सुरक्षा की थी।